नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर की क्लास 4। इससे पहले हमने 3 क्लास जो है करा चुके हैं। हम 60 एग्जाम्पल हमने कराए थे। आज क्लास 4 की चर्चा करेंगे। इसमें ये हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट की है। इसमें एग्जाम्पल आपको कराए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है इनसे मिलने वाला है। तो आज क्लास 4 की हम शुरुआत करेंगे। जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। तो 60 के बाद में आज 61 नंबर का एग्जाम्पल है। इस पूरी आकृति में आपको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो ट्राइंगल हम काउंट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल, ये कितने का सेट है बेटा? 3 का सेट है। ये पूरा भी कितने का सेट है कि सर ये भी 3 का सेट है। ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये सिंगल है। और एक ये वाला ट्राइंगल आपने कहीं से काउंट नहीं किया है। तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 तक तो हम पहुंच गए हैं। अब 10 के अलावा एक त्रिभुज और रह गया है इसके अंदर, जिसको हमने वास्तव में कहीं से नहीं गिना है। देखो ये वाला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, 11। फिलहाल इस पूरी आकृति के अंदर जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 11। इस पूरी आकृति में त्रिभुज है 11। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। इस आकृति में आपको क्यूब काउंट करने हैं, घन कितने हैं। तो ये आंखों के सामने जो दिखाई दे रही है 3D पिक्चर है। कुछ घन दिख रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं। कुल घनों की संख्या आपसे पूछ रहा है कितनी है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ये 3 घन दिखाई दे रहे हैं कि सर 3 ये दिखाई दे रहे हैं, 2 ये दिखाई दे रहे हैं, तो 8 हो गए। 8 के बाद में बच्चों ये बात करें 3, 8 और 3 11। फिलहाल पूरी आकृति में जो घन है वो कितने हैं? 11। 11 घन इस पूरी आकृति के अंदर हैं। ये करेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। इस पूरी आकृति में वृत्त की संख्या देखनी है आपको। सर्कल कितने आने वाले हैं तो गिन सकते हैं हम। ये फिलहाल 3 3 के सेट तो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे। तो 3 चौक 12। इसके बाद 12 के बाद ये रह गया था 13, 14, 15, 16, 17। तो फिलहाल इस पूरी आकृति में जो घन व्रत होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 17। पूरी क्लास एक बार देख लो, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने? 3 3 के सेट ले लिए सर हमने। और 3 3 के सेट ले लिए तो 3 चौक 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और एक 17। और कोई व्रत पूरी आकृति के अंदर नहीं है। फिलहाल ऑप्शन की दृष्टि से देखते हैं तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 17। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल। इस आकृति में आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज कैसे गिनोगे? सबसे पहले 3 3 के सेट जो ले सकते हैं उनको एक बार साइड में कर दीजिए कि सर ये 3 का सेट है, 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 ये भी 3 का सेट है। ठीक है। और इसके अलावा सिंगल, 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 सिंगल। और इसको देखो बच्चों, हमने कहीं से काउंट नहीं किया है ना। ये भी सिंगल है। एक काम करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ के देखें तो 3 पंजे 15, 15 के बाद 5 और हैं भाई 20। 20 के बाद अब कौन कौन से त्रिभुज हैं जो हमने कहीं से नहीं गिने हैं, उनको हम जो है अलग से गिनते हैं। तो और कोई त्रिभुज देखो, ये कोई त्रिभुज बन नहीं रहा। ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन है, सीधी लाइन है नहीं। कोई भी ट्राइंगल जो है नहीं बनेगा। तो फिलहाल 20 आएंगे। तो 3 3 के 5 सेट 15, 15 और 4 19 और एक ये 20। करेक्ट आंसर बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। फिलहाल पूरी आकृति में 20 त्रिभुज है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। साथ के साथ ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है बच्चों। इस मॉक टेस्ट सीरीज को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में सुन लीजिए। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। फ्री स्टडी मटेरियल में जाने के बाद टेस्ट नाम से फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की टेस्ट सीरीज आएगी। उस टेस्ट को दीजिए और उसी टेस्ट सीरीज के नाम से, जैसे मॉक टेस्ट 1 आप दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप सर्च करेंगे मॉक टेस्ट 1 राजस्थान पुलिस रीजनिंग ऋषि सर,
तो वो उसका सॉल्यूशन आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएगा। तो पेपर की हर संडे के हिसाब से हमारा पेपर हो रहा है अभी, फिर आने वाले टाइम में वीक में 2 पेपर अपन करेंगे। अभी शुरुआत में हम वीक में एक ही पेपर आपका बना पा रहे हैं, फिर आने वाले टाइम में अपन वीक में 2 पेपर भी आपके लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। इस आकृति में आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई करिए, 3-3 के सेट के हिसाब से आप ले सकते हैं, और जो रह जाए उनको आपको अलग से देखना है। अगर इस पूरी आकृति में 3-3 के सेट कितने हैं वो देखता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3-3 के 10 सेट हैं। और इसके बाद में एक ही रहा आखिरी 11। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 × 10 बराबर 30 तो ये हैं और एक अलग से है, इसलिए करेक्ट आंसर 30 बनाएगा। यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, 67 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको पता करनी है, ट्राइंगल कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 का सेट तो ये है बच्चों। और ये सिंगल सिंगल वाले ये है ही, कितने हो गए ये सब, 5 इधर से हो गए, 1 2 3 4 5 के सर 5 इधर से हो गए है ना, 5 और 5 10, 26 हो गए हैं। 26 के बाद में कोई भी मिलाकर बन रहा है क्या, नहीं सर, सब आकृति अलग अलग हैं। फिलहाल ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन 26 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 66 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। इस पूरी आकृति में बच्चों ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले 3-3 के सेट के हिसाब से आप इसको चाहें तो छांट सकते हैं कि सर ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, 3 और 3 के सर 6 तो ये हो गए। 6 के बाद बच्चों देखो ये 7 और ये 8, 8 के बाद में बच्चों देखो एक ये रहा बड़ा त्रिभुज 9। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितने आने वाली है, कि सर 9 आने वाली है। ठीक है, देख लो एक बार 9 कैसे कैसे हो गए। 3 और 3 के 2 सेट थे, 6 7 नंबर लिख दिया, 8 और इस वाले को 9 नंबर लिख दिया। फिलहाल 9 त्रिभुज इस पूरी आकृति के अंदर हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 68 नंबर का है। ट्राइंगल नहीं, सर्कल काउंट करने हैं, इसमें कितने। तो सर्कल तो गिन सकते हैं, आसान होता है ये तो। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये जो है ना 2 और 2 4, ये 4, ये 4, ये 4। ठीक है, एक काम करो, इनको 4 की जगह 5-5 ले लो ना, पूरा बड़ा सर्किल भी इसी में ही काउंट कर लो ये वाला, फिर जो बच्चे कुछ रह गए वो लिख लेंगे। तो 4 ये, एक बड़ा 5, तो मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों 5-5 के सेट लिख रहा हूँ। ठीक है, 15, 15 के बाद 16, 17, 18 और ये 19। करेक्ट आंसर आएगा 19। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में चतुर्भुज गिनने हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज की बात करूं बच्चों तो ऐसी कोई डिजाइन अगर आपके सामने आ जाए तो इस आकृति में चतुर्भुज होते हैं बच्चों 9। और ये डिजाइन ऐसी ना बन के अगर ऐसी बन जाए तो भी चतुर्भुज की संख्या कितनी आने वाली है, 9। इसमें 9 के ऐसे 2 सेट आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से देखो बता देता हूं मैं आपको। एक तो ये 9 का सेट है जो कहीं से नहीं गिना आपने। एक और बच्चों 9 का सेट है जो कहीं से नहीं गिना है आपने, ध्यान से देखोगे जब भी दिखेगा आपको। ये भी सर 9 का सेट है। 9 और 9 18, 18 हो चुके हैं। 18 के बाद में जो बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये आपने ना तो उस 9 में गिना ना इस 9 में गिना, तो ये अलग से। फिलहाल 18 तो एक बार में हो चुके हैं, साइड में लिख दिए चतुर्भुज। एक ये अलग से है, दूसरा देखो ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक, 3। 3 ये हो गए, 18 और 3 21 तक पहुँच गए सर। 21 के बाद में इसमें बचे कौन कौन से हैं, ध्यान देना है, जिनको कहीं से नहीं गिना। इस वाले को कहीं से नहीं गिना 1, इस वाले को आपने कहीं से नहीं गिना 2, तो 2 और बढ़ेंगे, इसलिए सही आंसर 23 आएगा। आकृति में जो चतुर्भुज होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 23। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और मॉक टेस्ट अगर आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का नहीं दिया है तो रीजनिंग ऋषि सर को आज ही डाउनलोड कर लेना। फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे,
टेस्ट नाम से फोल्डर को ओपन करोगे तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सीरीज आपके सामने होगी और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको हर संडे को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। इस आकृति में आपको गिनने हैं सर्कल, वृत्त कितने हैं, नहीं ट्राइंगल गिनने हैं इसमें, तो ट्राइंगल काउंट करते हैं फिर। चलो सबसे पहले सर ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, 6, ये 7, ये 8। 8 के बाद में अगर एक काम करें, इसमें 8 का सेट तो सीधा ही दिख रहा है आपको, देखो ये वाला 8 का सेट तो सीधा ही दिख रहा है हमको, तो जरूरत ही नहीं है फिर तो। अरे बोलो सही कह रहा हूँ ना? यस सर सही कह रहे हो। ये 8 का सेट तो मुझे सीधा ही दिख रहा है इसके अंदर, तो सीधे सीधे 8 ही लिखूंगा ना मैं। 8 यहाँ लिखूंगा, ये 9 नंबर और एक ये 10 नंबर। लो बेटा हो गया सॉल्व। आकृति में जो ट्राइंगल आएंगे वो कितने आएंगे, 10 आएंगे। फिलहाल 10 आंसर इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे 71। 71 में ट्राइंगल काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इस आकृति में वृत्त गिनने कितने, तो यहाँ से सिंगल सिंगल वाले गिन लो पहले तो। 1 2 3 4 5 6। 6 की लेयर कितनी है, 1 2 3 4, तो 6 गुणा 4 करो पहले तो 24। और यहाँ से कितने के भाई, 3 और 2 5, 5 5 की लेयर कितनी है, 3 है सर, 5 तिया 15। 15 ये रहे, कितना आना चाहिए कि सर 39 आना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। 5 6 6 के 4 सेट हैं 24, और 5 5 के जो हैं बेटा 3 सेट हैं, तो 5 तिया 15, टोटल मिलाकर 39। बढ़ते हैं इस आकृति में। त्रिभुज गिनने हैं हमें, ट्राइंगल कितने हैं। ट्राइंगल में सबसे पहले देखो कर्व वाली लाइन, ये कर्व वाली लाइन है जिसमें ये दिखाई दे रहा है ना, ये कभी भी त्रिभुज नहीं होते। स्ट्रेट लाइन होती, सरल रेखा होती तो ही ट्राइंगल होते हैं, बट कर्व वाली लाइन होगी तो कभी भी त्रिभुज आपको नहीं गिनना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फिलहाल देखो 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, 12 दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद में बच्चों देखो एक ये रहा, कहीं से काउंट नहीं किया है आपने, 13 नंबर। और एक इसको कहीं से काउंट नहीं किया है, 14 नंबर। फिलहाल 14 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में आपको चतुर्भुज गिनने हैं। क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, चतुर्भुज कितने हैं। चतुर्भुज गिनने का तरीका मैंने बताया था बच्चों, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आपके लिए। वैसे तो दिखाई दे रही है आकृति, इसमें चाहे चतुर्भुज पूछे चाहे समांतर चतुर्भुज पूछे, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं वो सभी आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि सर एक तो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज डेफिनेशन बता दी है, आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा होता है बच्चों रोम्बस, जिसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के नाम से ही पता चल रहा है सारी भुजाएं समान जिनमें होंगी वो सभी रोम्बस समचतुर्भुज कहलाएंगी। एक होता है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। तो फिलहाल रीजनिंग में एक तो आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज गिनना आना चाहिए, और एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज भी गिनना आना चाहिए। फिलहाल इस आकृति में चतुर्भुज मुझे गिनने हैं, कितने हैं। चतुर्भुज गिनने का तरीका है नंबर लिख के टोटल करना है। यहाँ से 6 आ रहे हैं, यहाँ से नंबर लिख के टोटल करना है। 3 आ रहा है, 6 गुणा 3 6 तिया 18। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें चतुर्भुज गिनने हैं, कितने हैं। चतुर्भुज गिनने का तरीका ये है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये वाला देख रहे हो, तो ये जो है कितने, अच्छा समांतर चतुर्भुज गिनना है, पैरेललोग्राम। ओके, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। तो ठीक है, 3 का सेट तो समांतर चतुर्भुज में ये वाला आएगा, 1 2 और एक मिलाकर 3। 3 के बाद में एक और समांतर चतुर्भुज मुझे पूरी आकृति के अंदर दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला 4। फिलहाल मैं कह सकता हूं इस पूरी आकृति में समांतर चतुर्भुज जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 4। 4 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। चलो अभी आकृति आ रही है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज गिनने कितने। खतरनाक आकृति है।
इस आकृति में समांतर चतुर्भुज गिनने हैं। पहले सिंगल सिंगल वाले काउंट करता हूं मैं, ठीक है। जैसे ये सिंगल वाला है, ठीक है, तो इसके बीच में नंबर लिखूंगा ऐसे 1। तो मैं सिर्फ बीच की लाइन पे नंबर लिखूंगा तो मैं समांतर चतुर्भुज दिख जाना चाहिए। सिंगल सिंगल वाले गिन रहा हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सिंगल सिंगल वाले जो है बच्चों 18 दिखाई दे रहे हैं। 18 तो सिंगल सिंगल हो गए। अब डबल और ट्रिपल को मिलाकर कितने बनेंगे वो देखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगल सिंगल वाले आए हैं 18। इसको फिलहाल मैं हटाने वाला हूँ। अब डबल और ट्रिपल वाली देखो लाइनें तीन तरफ से बन रही हैं। एक तो लाइनें ऐसे जा रही हैं, एक लाइनें ऐसे जा रही हैं, और एक लाइनें ऐसे जा रही हैं। तो एक तरफ से जितने आएंगे दूसरी तरफ से भी उतने आएंगे, तीसरी तरफ से भी उतने आएंगे। तो एक में देख के 3 का गुणा करूंगा मैं सीधे। इधर की साइड से अगर मैं देख रहा हूँ, इधर की साइड से अगर मैं देख रहा हूँ बच्चों, तो ये वाला जो है कितने का सेट निकल के आ रहा है। देखो सिंगल वाले तो काउंट कर लिए थे आपने, डबल ट्रिपल वाले रह गए थे। 1 2, इन दोनों को मिला के 3, 3 ये रहे, और 3 ही बेटा इधर से आ रहे हैं। 1 2 और मिलाकर 3, तो 3 और 3 6 इधर से आ गए। 6 के बाद में सुनो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 इधर से आ गए। 6 और 2 8, इधर सिंगल वाले। तो एक तरफ से 8 आ रहे हैं, तो इधर से भी कितने आएंगे, 8 आएंगे सर। और इधर से भी कितने आएंगे, 8। 8 गुणा 3 करो बेटा 24। 24 ये आ गए, जोड़ो एक बार, 2 42 तक पहुंच गए। 42 के बाद में अब कौन कौन से रह गए जो आपने कहीं से भी नहीं गिने थे, वो एक बार बोर्ड पे देख लेना। अब एक तो ये बड़ा कहीं से भी नहीं गिना था हमने, 1। ठीक है भाई, इसको कहीं से नहीं गिना था आपने। और इसके बाद अगर बात करें तो ये दूसरा कहीं से नहीं गिना आपने, देखो 2। ठीक है, और देखो एक तीसरा ये कहीं से नहीं गिना आपने, सही है। 3, फिलहाल 3 ये अलग से हो गए। तो सही आंसर आएगा 45। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये थोड़ी खतरनाक आकृति थी, तो फिलहाल इसमें समांतर चतुर्भुज की बात करें कितने आने वाले हैं, 45। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन सामान्य गणित और रीजनिंग का कोर्स डिजाइन किया है मात्र 1100 में। इसमें कंप्लीट कोर्स होगा, कोर्स के साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होंगे, और बहुत सारी मेहनत जो है इसके लिए हमने करी है। आज ही रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इस आकृति में पंचभुज पूछे गए। पेंटागन, पेंटागन क्या होता है, 5 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति पंचभुज होती है बेटा। इस आकृति में ऐसी आकृति ढूंढनी है, पेंटागन ढूंढने, टोटल मिलाकर कितने हैं। फिलहाल इसमें मैं पेंटागन ढूंढने लगता हूं तो मुझे एक पेंटागन तो क्लियर क्लियर बच्चों ये वाला दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। यस सर, एक तो ये है, और दूसरा पेंटागन बच्चों देखो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यस सर, दूसरा ये रहा। और तीसरा पेंटागन बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे रहा है मुझे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। यस सर, फिलहाल पेंटागन पूरी आकृति में कितने हैं, कि सर 3 है। सही है, देख लो एक बार सभी। बढ़ते हैं आगे। 78 नंबर का एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत कितने हैं। आयत गिनने के लिए मेरी बात सुनो, कुछ बेसिक है जो आपको बताना है। जब भी ये आकृति आ जाए बच्चों, रेक्टेंगल की बात करें आयत की, तो उत्तर आएगा 9। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ देखो, तो भी कितने का सेट है, ये 9 का सेट है। वापस से वही 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर 9 9 के मुझे 2 सेट अगर आप ध्यान से देखें तो दिखाई दे रहे हैं सर। एक 9 का सेट ये दिख रहा है, एक 9 का सेट ये दिख रहा है। 9 और 9 18। 18 आयत तो सीधा सीधा एक ही बार में मुझे दिखाई दे गए। 18 के बाद में बच्चों देखो, एक ये वाला 19, और एक ये कहीं से नहीं लिया आपने, देखो 20। और 20 के बाद बच्चों देखो ये कहीं से नहीं लिया आपने, ये वाला 21। और एक और बनेगा इसमें,
कौन सा बनेगा देख लेना एक बार कि सर ये वाला कहीं से नहीं लिया, 22। हालांकि आंसर 22 आना चाहिए, पर ऑप्शन की मैं बात करूं तो इसमें हाईएस्ट ऑप्शन 24 है, 21 है, 20 है और 19 है। एग्जाम में मैंने बताया था, एग्जामिनर ऐसा कर देता है कि जो भी आंसर है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम बढ़ा नहीं सकते, मैंने कहा था कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या करोगे, 22 नहीं है तो आंसर क्या देके आएंगे, 21। वैसे सही आंसर कितना है इसका बच्चों, 22, बट एग्जाम में आया था तो यही ऑप्शन इस आपके सामने थे और एग्जामिनर ने लिया भी 21 है, पर मैं जितने हैं उतने गिनाऊंगा, फिलहाल आंसर आएगा 22। बढ़ते हैं आगे। इस पूरी आकृति में आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत कितने हैं। मैं आयत गिनना जो है शुरू कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से बोर्ड पर देख लेना। 1 2 3 और ये पूरा बड़ा 4 5 6 7। 7 के बाद बच्चों देखो ये कंप्लीट बड़ा 8। फिलहाल आकृति में आयत जो होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 8 होने वाले हैं। इस पूरी आकृति में जो आयत हैं वो कितने हैं, 8 आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है 80 नंबर का। इस पूरी आकृति में आपको काउंट करने हैं स्क्वायर। स्क्वायर की बात करूं बच्चों, वर्ग की बात करूं तो ये जो होता है वर्ग में पूरा कितने का सेट होता है, 5 में। आयत में ये 9 का सेट होता है, बट वर्ग में 5 का सेट ही होता है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल को स्क्वायर में काउंट नहीं कर सकते, जबकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है। अगर आयत पूछ रहा है तो 9 का सेट है, वर्ग पूछ रहा है तो फिर ये 5 का सेट है। ऐसे 5 5 के कितने सेट हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 गुणा 5, 6 पंजे 30। ऑप्शन है क्या, यस सर, आंसर आएगा बेटा सी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। तो बच्चों आज ये क्लास 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसकी एक क्लास और बची है काउंटिंग ऑफ फिगर की। बहुत जल्दी हाजिर होंगे इसके साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।